दूसरों का हमारे बारे में ओपिनियन हमारे लिए तब मायने रखता है जब हम खुद को लेकर अनश्योर होते हैं और ये सोचते हैं कि हम बिना उनके सपोर्ट और अप्रूवल के एक सुखी जिंदगी नहीं जी पाएंगे। हर कोई उन लोगों की नज़रों में अच्छा बने रहना चाहता है जिन्हें वो खुद से सुपीरियर और बेटर मानता है। ये फीलिंग उन लोगों में ज़्यादा होती है जो खुद को अपनी कमियों से आइडेंटिफाई करके बैठे होते हैं। लेकिन साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग आपको अपनी इनसिक्योरिटीज़ और फ्लॉज को अपनी एडवांटेज के लिए यूज़ करने की अपॉर्चुनिटी देती है, ताकि आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सको और इस बात की परवाह करना बंद कर सको कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। और यही हम इस एपिसोड में सीखेंगे। नंबर 1, बी ऑनेस्ट अबाउट योर फ्लॉज एंड इनसिक्योरिटीज़। खुद की इनसिक्योरिटीज़ और कमियों के दबाव से बचने का तरीका होता है उन्हें छुपाने के बजाय उन्हें एक्सेप्ट करना। अगर आपकी हाइट कम है और आप इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो आप हमेशा दूसरों की जजमेंट से डरे रहोगे और खुद की इस कमी को उल्टे सीधे तरीकों से छुपाने की कोशिश करोगे। मे बी आप ज़्यादा गुस्सैल बन जाओगे या फिर दूसरी किसी वे में कॉम्पनसेट करने की कोशिश करोगे। इसके बजाय अगर आप सबके आगे इस फैक्ट को हंसकर एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, आप में ये एक कमी है लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है और आप इसके बावजूद काफ़ी वैल्यूएबल हो, तो इससे दूसरों के मन में भी आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ती है और आप भी ये सोचना बंद कर देते हो कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे। जर्मन थियोलॉजियन मार्टिन निमोलर ने एक बार बोला था, इफ़ यू कैन लाफ एट योर सेल्फ यू आर गोइंग टू बी फाइन, इफ़ यू अलाउ अदर्स टू लाफ विद यू यू विल बी ग्रेट। नंबर 2, स्टॉप प्रोजेक्टिंग। अर्ली 1900s में अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट चार्ल्स कूली ने हमारी एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी को आइडेंटिफाई करा और उसे नाम दिया लुकिंग ग्लास सेल्फ, जो बेसिकली ये बोलता है कि हम खुद को दूसरों के हमारे ओपिनियंस का एवरेज समझते हैं। यानी आप खुद को जानने की कोशिश करते हो ये अज्यूम करके कि आपके दोस्त, आपके सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स और दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। हम नेचुरली खुद को एज इट इज़ नहीं बल्कि अपने मन में बैठी दूसरे लोगों की इमेजिनेशन के थ्रू खुद को देखते हैं और हमारी जो भी इनसिक्योरिटी होती है हम सोचते हैं कि दूसरे लोग भी हमें हमारी सिर्फ उसी एक कमी की वजह से जानते हैं और वो हमेशा हमें जज कर रहे हैं। लेकिन असलियत में हम सिर्फ अपने डरों और सेल्फ जजमेंट को दूसरों पर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। अगर आप खुद पर गुस्सा हो तो आपको दूसरों में भी गुस्सा दिखेगा। अगर आप खुद को लेकर डाउटफुल हो तो आपको दूसरों की नज़रों में भी डाउट दिखेगा। इसलिए दूसरे आपको किस तरह से जज करेंगे इस ख्याल को अपने मन से निकालने का बेस्ट तरीका होता है खुद को जज करना बंद करना। नंबर 3, नॉट एवरीवन इज गोइंग टू लाइक यू। हर इंसान के बिलीव्स और उसका दुनिया को देखने का नज़रिया अलग होता है। ऐसे में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर कोई आपको लाइक करे या फिर आपके बारे में कुछ नेगेटिव ना सोचे। स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस बोलते हैं, अपना बचा हुआ समय ये सोचते हुए वेस्ट मत करो कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हारी ये आदत तुम्हें कुछ भी यूज़फुल करने से रोकेगी, क्योंकि तुम हमेशा ही ये सोचते रह जाओगे कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है और वो ऐसा क्यों सोचता है। इवन अगर आप दुनिया के सबसे दयालु इंसान भी हो फिर भी बहुत से लोग आपसे नफरत करेंगे और आपकी एग्जिस्टेंस उन्हें बॉदर करेगी। इसलिए इफ़ यू वांट टू स्टॉप केयरिंग अबाउट व्हाट अदर्स थिंक ऑफ यू देन चेंज योर एक्सपेक्टेशंस। अगर आप लोगों से मिलते हुए ईजिली सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हो ये सोचकर कि आप उन पर कैसा इंप्रेशन छोड़ोगे, तो ऐसा इसलिए ही है क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि हर कोई आपको लाइक करे, लेकिन रियलिटी ऐसे काम नहीं करती। आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपसे मिलने वाला हर कोई इंसान आपकी तारीफ ही करे, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तब आप खुद को दोष देते हो। आप अपने हेटर्स पर फोकस करते हो और खुद को बदलने लगते हो उनकी एक्सपेक्टेशंस को मैच करने के लिए। लेकिन आप चाहे जितना मर्जी खुद को बदल लो, आपको हेट करने वाले लोग हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। नंबर 4, ब्रेन वॉश योर सेल्फ एंड चेंज योर इनर डायलॉग। हर इंसान के मन में वो आवाज़ें गूंज रही होती हैं जो उसने अपने बचपन में इंटरनलाइज कर ली होती हैं। कोई इंसान बचपन में अपने पेरेंट्स के गुस्से और रिजेक्शन की वजह से अपने अंदर उसी रिजेक्शन की गूंज को आज भी महसूस करता है, और कोई इंसान जिसे बचपन में शेमफुल फील कराया गया था वो अपनी उस शेम से आज भी जूझ रहा हो सकता है। इसी वजह से खुद के इंटरनल डायलॉग को बदलना पॉजिटिव एफर्मेशंस के थ्रू ये बहुत ज़रूरी होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। ये लेसन आता है अमेरिकन ऑथर लुइस हे की बुक द पावर इज़ विद इन यू से, जिसकी बुक समरी को आप सुन सकते हो कुकू एफएम पर। कुकू एफएम पर साइकोलॉजी, सेल्फ हेल्प और इसी तरह की कई और इंटरेस्टिंग फील्ड्स की नॉलेज बहुत ईजिली अवेलेबल है। यहाँ पर आप 1000 आवर्स से ज़्यादा के ऑडियो कंटेंट को एंजॉय कर सकते हो। ये ऐप इंडिया में बनी हुई है और आप इस पर अपनी फेवरेट ऑडियो बुक्स का मजा ले सकते हो, वो भी अपनी रीजनल लैंग्वेज में। नॉलेज के साथ साथ आप हमारा एक्सक्लूसिव कूपन कोड PH50 का इस्तेमाल करके
50% डिस्काउंट भी पा सकते हो। यानी ईयरली सब्सक्रिप्शन के लिए 399 रुपीज़ की जगह आपको पे करना होगा ओनली 199 रुपीज़। इस तरह से नया ज्ञान हासिल करते हुए आपके समय और पैसों दोनों की बचत होगी। इसलिए अपनी लर्निंग और नॉलेज हासिल करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाओ। कुकू एफएम को डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करके और हमारा स्पेशल कूपन कोड PH50 का यूज़ करके। नंबर 5, आस्क वेदर देयर ओपिनियन मैटर्स टू यू। हर इंसान किसी न किसी फील्ड में इंटरेस्टेड होता है। कोई इंसान सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहता है, कोई एक्टर और कोई बॉक्सिंग चैंपियन। लेकिन अगर किसी इंसान का ओपिनियन आपके गोल्स और लाइफ से दूर दूर तक भी रिलेटेड नहीं है तो उसके ओपिनियन को उतनी इंपॉर्टेंस मत दो। अगर आप एक एथलीट बनना चाहते हो तो जिस इंसान ने कभी जिंदगी में एक्सरसाइज ही नहीं करी या फिर खुद की बॉडी को ज़्यादा पुश नहीं करा, उसका ओपिनियन या फिर जजमेंट आपको नहीं चुभना चाहिए। नंबर 6, अंडरस्टैंड दैट ऑलवेज बीइंग सेल्फ कॉन्शियस इज अ फॉर्म ऑफ नार्सिसिज्म। हर समय ये सोचते रहना कि मैं दूसरों की नज़रों में कैसा लग रहा हूँ, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, या फिर मैं खुद को ज़्यादा कूल कैसे बनाऊं, ये नार्सिसिज्म और सेल्फ ऑब्सेशन नहीं है तो क्या है। आपकी ज़िंदगी में आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिनसे आप 10 बार भी मुश्किल मिलोगे और फिर वो आपको कभी नहीं दिखेंगे। और अगर आप अपनी सेल्फ एस्टीम इन टेम्परेरी लोगों के ओपिनियंस पर बेस करोगे तो ऐसे में आप हमेशा ही अंडर कॉन्फिडेंट और इनसिक्योर फील करोगे। सेल्फ कॉन्शियस होने का मतलब है कि आप अपना फोकस खुद पर से हटा ही नहीं पा रहे। इसलिए दूसरे लोगों के बीच एक अच्छे लिसनर बनो और अपना सारा फोकस उन पर रखो। और जैसा कि रिटायर्ड नेवी सील डेविड गॉगिंस बोलते हैं, दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं इसकी परवाह मत करो, क्योंकि हर कोई मेस्ड अप है। तुम अपने बारे में किसी भी चीज़ को इतना नहीं बदल सकते कि दूसरे तुम्हें जज और हेट करना बंद कर दें। इसलिए इससे बेहतर है अपने कानों को बंद रखना और खुद की लिमिट्स को टेस्ट करने और ग्रो करते रहने पर फोकस करना।